नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको रूबरू कराएं प्रदेश के पॉलिटिकल हालात से। हालांकि इस वक्त प्रदेश में किसानों का मुद्दा इस कदर उछला हुआ है, कृषि कानूनों का मसला इस कदर उछला हुआ है कि अब हमारे इस कार्यक्रम के दायरे में न सिर्फ हरियाणा की राजनीति है बल्कि केंद्र की भी राजनीति है, और केंद्र की तरफ से दिए गए हर एक स्टेटमेंट के मायने अलग अलग हैं। इसलिए आज अपनी पेशकश में न सिर्फ हरियाणा की राजनीति बल्कि केंद्र की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, किसान के आंदोलन को लेकर, इससे भी रूबरू कराना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का पक्ष रखा। साथ ही क्या कुछ खास रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान बातचीत के लिए तारीख तय करें, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। हमने द्वार खोलने की कोशिश की है, लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें, और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए कानूनों में हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसानों से हमने सुझाव मांगे हैं, लेकिन किसानों ने कोई सुझाव नहीं दिया और किसान कानून वापस लेने पर अड़े रहे। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें, और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए, और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी कानूनों से प्रभावित नहीं होगी, एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी और सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। नए कानून नए मौके लेकर आएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव ने दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी, और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत विफल रही, कोई नतीजा नहीं निकला। छठे दौर की बैठक का न्योता किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार के भेजे प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया और बातचीत बन नहीं पाए। ये सिलसिला और कितना लंबा चलेगा, इसका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां ये कह दिया कि हमारी तरफ से बातचीत का रास्ता खुला है। सरकार का मकसद केवल एपीएमसी खत्म करना है, जो कि हम होने नहीं देंगे। उन्होंने अपील जरूर की थी कि किसान यूनियन साडे नाल गलबात करन, असीं रस्ते बंद नहीं कीते, असीं भी कहने रस्ते असीं भी बंद नहीं कीते, पर कोई कंक्रीट इहदा समस्या दा हल ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का अंदोलन पंजाब में चल रहा है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ और डीसी दफ्तरों भी होंगे तो जी लैन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा अंदोलन है पंजाब में। ऐसे करके पंजाब राह सिरा बनया हुआ है पूरे भारत को अंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बार्डर पर ते सप्लाई लैन भी जारी है ते बिल्कुल धरने भी। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक के बाद किसानों को लेकर सीएम ने कई बड़े बयान दिए। किसानों के आंदोलन को खत्म करने से लेकर किसानों की परेशानियों को दूर करने तक हरियाणा सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है और यही वजह है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक डिप्टी सीएम के आवास पर रही। सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, बनवारी लाल समेत कई मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हुई, सरकार की रणनीति तय हुई तो सीएम मनोहर लाल ने कह दिया आने वाले वक्त में भी किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, किसान हमारे अपने हैं और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयां होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं सीएम ने किसानों के धरने को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा सरकार के साथ की कई दौर की बातचीत हुई, सभी किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस संशोधन से खुश है। हमारी मांग है कि किसानों को ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने जरूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कांग्रेस तो चर्चा तक नहीं करना चाहती, वो भागने लगती है क्योंकि ये सारे विषय कांग्रेस के समय पर ही खड़े हुए थे। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना और किसानों पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना उचित नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, भाग खड़े हुए हैं और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और एपीएमसी में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही और वो जब स्वयं इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। वहीं किसानों के आंदोलन को सीएम ने राजनीति से प्रेरित करते हुए कहा ये आंदोलन वाकई में राजनीति से प्रेरित है क्योंकि सभी दलों ने इस कानून का पहले समर्थन किया था। यूपीए की सभी पार्टियों ने पहले समर्थन किया था, आज केवल राजनीतिक तौर पर इसका विरोध है। निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है। कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे, तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, डीएमके ने किया। ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी इन्होंने समर्थन किया था। गठबंधन पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि गठबंधन की सरकार मजबूत सरकार है।
पिछले 1 साल में जिस तरह मिलकर अच्छा काम किया, आने वाले 4 सालों में भी साथ मिलकर हम अच्छा काम करेंगे। हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कई बातें कही। किसानों की समस्या के समाधान से उन्हें आश्वासन तक और विपक्षी नेताओं की बयानबाजियों से लेकर विपक्ष के घेराव तक सीएम ने बैठक के बाद हर सवाल का जवाब दिया। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि किसान किस हद तक सीएम मनोहर लाल की बातों को समझ पाते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। और बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने भी किसानों पर अपना पक्ष रखा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की अनौपचारिक बैठक तो हुई, लेकिन बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए प्रस्ताव में भेजे संशोधनों को मेरे समझने से फैसला नहीं आएगा, लेकिन किसान जल्द समझ जाएंगे। जो उनके फायदे की चीजें हैं उनको रिटर्न में सरकार देगी तो ये उनके संघर्ष की जीत है। इस तरह से केंद्र की ओर से लगातार अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और लगातार वार्ता भी की गई है, क्या समझते हैं लगातार? देखिए, मेरे समझने से आज फैसले निर्णय नहीं है, हम सुझाव दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर्स इस बात को समझेंगे, जो उनके बेनिफिट की चीजें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा, अजय चौटाला पहले ही कह चुके थे कि किसानों की एमएसपी पर गारंटी की मांग को लिखित में सरकार दे, और सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा करने की बात भी कह दी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ये मसला सुलझ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी एश्योर करी जाए, और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत के इस्तीफे की मांग कई बार उठ चुकी है। इस पर दुष्यंत ने साफ कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, किसानों को उनका पूरा हक मिलेगा, उनकी फसल का एकाएक दाना उचित दाम में सरकार खरीदेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। दुष्यंत चौटाला ने खुद डिप्टी सीएम से पहले किसान बताते हुए कहा, मैं खुद पहले किसान हूँ, किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो पार्टी के विधायक भी सब ये कह रहे हैं कि हम किसान पहले हैं, किसान। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं किसान पहले हूँ, मैंने कब मना कर दिया मैं किसान नहीं, मगर किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार के तमाम लोगों ने पिछले प्रोक्योरमेंट या उससे पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर पूरी तौर पर किसान की दामी उसके खाते में डलवाने का काम किया है। पंजाब भी आज तक नहीं कर पाया, राजस्थान ने तो प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। हम अश्योर कर रहे हैं कि आगे भी फसलों को पूरी तौर पर प्रोक्योर भी करेंगे, उसका पैसा भी किसान के खाते में देंगे, और उम्मीद करते हैं कि एमएसपी जब लिखित में आएगी तो जो और प्रदेशों के लोगों की मांग है वो भी पूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, पंजाब सरकार ने किसानों को प्रताड़ित किया, न वहां खाद पहुंचाई, न वहां फसल के लिए बीज पहुंच पाए। पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहां खाद पहुंच पाई, ना वहां पर बीज पहुंच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी एग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया।
हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई। किसानों के मुद्दे पर हुई बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने किसानों के हक में कई बातें की। जेजेपी पर उठ रहे सवालों के जवाब साथ दिए, साथ ही किसानों को हर तरीके का आश्वासन देने की कोशिश भी की। पर समस्या वही है कि किसान अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी तो विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानूनों पर सरकार का घेराव किया और एक बार फिर चौथे कानून की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। किसान पिछले 16 दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच बातचीत के बावजूद मसला हल होने से अभी कोसों दूर नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और कहा, सरकार चौथा कानून लाए, उनमें एमएसपी से कम खरीद पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले दिन कहा था 14 अगस्त ट्रिब्यून आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल लिखा था मैंने, वे जो कानून लेके आए हैं ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून लाए तो चौथा कानून भी लेके आए कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान करो। वहीं सरकार के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला पर वार किया और कहा, अभय चौटाला राजनीतिक बातें कर रहे हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि किसानों का साथ देने का है। कोई राजनीतिक दल लीड नहीं कर रहा, उसको किसान लीड कर रहे हैं, बाकी हम समर्थन दे रहे हैं। अभय चौटाला तो राजनीति की बात करते हैं, ये राजनीति का समय नहीं है, ये किसानों को समर्थन देने का समय। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन जैसी बाहरी ताकतों का हाथ होने के बयान पर हुड्डा ने कहा, इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह का बयान देना निंदनीय है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये उसका गैर जिम्मेवार बयान है। एक ऐसे स्थान पे बैठ के इतना गैर जिम्मेवार बयान देना, ये पूरे किसानों का अपमान किया उन्होंने, और किसानों का नहीं पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा, जिसमें हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। स्पेशल जो इमरजेंट सेशन बुलाने के लिए आग्रह किया हमने गवर्नर साहब को कि वो तुरंत सेशन बुलाएं, क्योंकि ये कृषि कानूनों की एक कानून व्यवस्था, बेरोजगारी इतने प्रदेश में हो गया, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए बुलाएं ताकि हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। कुछ जेजेपी के विधायकों ने किसानों का समर्थन किया, विधायकों का समर्थन वो कुछ के 2 तो इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया, बाकी रोज जेजेपी के बयान आते हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, पता लग जाएगा कुछ आदमी बयान दे कर रहे हैं और उधर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने आगे की रणनीति भी बना दी है। साथ ही विपक्ष भी सरकार का घेराव कर रहा है। अब देखना ये है कि ये आंदोलन और इस आंदोलन पर हो रही सियासी बयानबाजी कब रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दरअसल मसला इतना बड़ा है कि इस पर ना चाहते हुए भी राजनीति होती चली जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार किसानों के पक्ष में और इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वो चौथे कानून की मांग लगातार करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कहती आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस मसले का फायदा अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो किसी राजनीतिक दल को हो पाएगा। हालांकि अभी तक किसानों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मंच नहीं दिया है, इसलिए ये बात अब थोड़ी सी लगती है कि किस तरीके से इस मसले पर राजनीति और क्रेडिट लेने की बात होगी। क्या आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार आपकी मांगे मान रही है तो आपको भी आगे आने की जरूरत है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, आगे की रणनीति बता दी
और अब सरकार के सामने आंदोलन को खत्म करने की चुनौती बन गई है। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों को लेकर कहा, लोकतंत्र संवाद से आगे बढ़ता है। जहां सरकार किसान जत्थों की मांग मान रही है, वहीं किसानों को भी आगे आने की जरूरत है। लोकतंत्र जो है संवाद से आगे चलता है। लोकतंत्र में सबके सुझाव का स्वागत होता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के सुझावों की बजाय और केवल अपनी बात पर, यानी सुझाव जब आगे बढ़ गए हैं, सुझाव जब स्वीकार कर लिए हैं, तो इस प्रकार के भावना किसान जत्थेबंदियों में भी, किसान संगठनों में भी आनी चाहिए कि सरकार ने खुले दिल से सब बातों को स्वीकार किया है, वो भी खुले दिल से अब इन सब बातों को स्वीकार करके आगे बढ़े। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, जितना हो सकता था सरकार ने इन कानूनों को लेकर संशोधन भी किया और लोकतंत्र में केवल अपनी बात रखना ही समाधान नहीं है। अब किसानों को आगे आकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों के ये जरूर समझ में आ गया है कि सरकार ने बहुत समाधान पूर्वक हर बात को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब केवल विषय जो है किसान जत्थेबंदियों का है, किसान यूनियनों का है, और मुझे लगता है कि समय समय उनके भी ये बात ध्यान में आएगी कि जो सरकार ने कर दिया, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि संवेदनशीलता के साथ हर बात को वहाँ तक पहुँचाया है जिसको समाधान कहते हैं। वहीं ओपी धनखड़ ने आंदोलन में राजनीतिक लोगों की एंट्री पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर है। विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और आप देख रहे हैं उनकी रोटियां जड़ भी रही हैं, सेकते हुए आपने देखा भी होगा। दूसरे के तवे पर रोटी सेकना विपक्ष की आदत हो गई है चढ़े तवे पर। किसानों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान किसानों के आंदोलन पर क्या असर डालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसानों ने रुख को साफ कर दिया है कि वो हटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो कई अहम बातें यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ कहते हुए नजर आए और अंदर की बात यह है कि अब रास्ते बातचीत के सरकार की तरफ से तो खुले हुए हैं, लेकिन क्या किसान संगठन भी बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सरकार ने लगभग ये स्पष्ट कर दिया है कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने उस प्रस्ताव में उन तमाम चीज़ों को मेंशन कर दिया, जिसको किसानों ने खारिज कर दिया है। अब क्या किसान बातचीत के लिए कोई तिथि तय करेंगे, कोई डेट तय की जाएगी उनकी तरफ से? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बातचीत के लिए अब किसान डेट तय करें कि उन्हें बातचीत कब करनी है। दूसरी तरफ कह रहे हैं किसान कि सिर्फ डायलॉग से बात बनेगी नहीं, तो फिर इस मसले का समाधान है क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इधर आगे बढ़ें और किसानों के मसले से हटें तो प्रदेश में थोड़ा थोड़ा चुनावी माहौल भी बनता चला जा रहा है। नगर निगम के भी चुनाव है और उसके बाद पंचायत चुनाव नज़दीक है और सीएम मनोहर लाल ने बता दिया है कि पंचायत चुनाव हरियाणा में कब होंगे और सरकार जब इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि तैयारियां सरकार की शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं। जल्द ही हरियाणा में फिर माहौल चुनावी हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कह दिया है कि पंचायती चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जनवरी में चुनाव वक्त पर होंगे। अभी पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का वो पूरा हो रहा है और निश्चित रूप से अब कार्यकाल की समाप्ति पर कभी भी जनवरी में ये चुनाव जो है संभावित है, वो चुनाव हम समय पर कराएंगे। पंचायती चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को भी तेज कर दिया है और इसी कड़ी में सीएम ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव वक्त पर होंगे, यानी कि जनवरी के महीने में ही पंचायती चुनाव हो जाएंगे। इस चुनाव में सभी दल अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब बस इंतजार है तो इस बात का कि जनवरी में पंचायती चुनाव की तारीख कब आएगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना है। कल कुछ और तमाम सियासी खबरों के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।